हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डिवीज़न के 15 स्टेशन सेलेक्ट हुए हैं और उनमें सुजानगढ़ भी जोधपुर डिवीज़न में सेलेक्ट हुआ है। बहुत सारी यहाँ पर सुविधाओं का विस्तार होगा। ज़रूरत है कि यहाँ पर जागरूकता के साथ लोग इन मांगों को उठाएं जो कि यहाँ की आवश्यकता है। और यहाँ के रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य विजय जी चौहान यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पर किन मांगों के साथ ये पहुँचे हैं, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं वो दृश्य दिखाऊंगा जो कि उन्होंने मांग पत्र सौंपा है। रेलवे स्टेशन के विकास, यात्री सुविधाओं के विस्तार से संबंधित मांग पत्र सौंपा जा रहा है स्टेशन मास्टर सुजानगढ़ को। डीआरएम के नाम विजय जी चौहान, रिचपाल जी बिजानिया, गौरव जी इंदौरिया, नरेंद्र जी सभी साथ में हैं, अनिल जी। और मांग की जा रही है क्योंकि अमृत भारत स्टेशन में सुजानगढ़ का सिलेक्शन हुआ है, तो मांग की जा रही है स्टेशन की सुविधाओं का तेज़ी से विस्तार किया जाए। और क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, जिन जिन स्टेशनों का सिलेक्शन हुआ है उनका सर्वे हो रहा है, वहाँ पर किस तरह की डिमांड है वो पता की जा रही है और उसी के अनुसार जो है पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार जो है डेवलपमेंट किया जाएगा। सुजानगढ़ में रेलवे स्टेशन में किस तरह के विकास की आवश्यकताओं को महसूस कर रहे हैं विजय जी, बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार के रेल मंत्री और हमारे आदरणीय लाडले सांसद राहुल जी कासवां का, जिन्होंने लंबे प्रयासरत रहते हुए इस अमृत भारत स्टेशन योजना में सुजानगढ़ का चयन करवाया। और जोधपुर डिवीज़न के जिन 15 स्टेशनों पर विकास कार्य होने हैं उसमें से सुजानगढ़ पर भी बहुत सारे कार्यों की मांग को लेकर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने हेतु हमने भी डीआरएम महोदया को पत्र के माध्यम से, स्टेशन मास्टर जी के माध्यम से एक पत्र सौंपा है। प्रमुख रूप से जो मांग हमने की है, आप जैसे कि सामने देख पा रहे हैं कि रेलवे पुलिस चौकी जो यहाँ है स्टेशन पर, उस तरफ सुजानगढ़ शहर की लगभग 35% से अधिक आबादी निवास करती है। तो उनको रेलवे स्टेशन आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर उस तरफ एक दूसरा प्रवेश द्वार, पश्चिमी द्वार का निर्माण कर दिया जाए तो सुजानगढ़ वासियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने के बराबर है, क्योंकि उस तरफ करीब 20 से अधिक गांव बिल्कुल एक मेन रोड के माध्यम से जुड़ते हैं और साथ ही साथ स्थानीय कई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि रेलवे पुलिस चौकी के पीछे एक पानी की तलाई भरी हुई रहती है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है जो कि यहाँ की बहुत बड़ी मांग है और शायद किसी का ध्यान इस ओर नहीं जा पा रहा है। आपने इस ओर ध्यान दिया है कि इधर इतनी बड़ी आबादी, कितने गांव रहते हैं और एक सुजानगढ़ एक रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पर लगभग लगातार 6 फाटक लगते हैं। किसी भी शहर में ऐसा नहीं है कि 6 फाटक रेलवे के लगते हों। सर, और किन मांगों के साथ आप? पश्चिमी द्वार विकसित करने के साथ ही उस द्वार पर एक अनारक्षित टिकट काउंटर और एक प्रतीक्षालय विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि उस तरफ से आने वाले उस प्रवेश द्वार से स्टेशन में एंटर करने वाले यात्रियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उच्च श्रेणी के आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म अभी एक ही है जो सुचारू रूप से चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को भी डेवलप किया जाए। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे रेलवे लाइन डाली जानी चाहिए, जिससे ट्रेनों के जो पासिंग का जो सिस्टम रहता है उसमें थोड़ी सुविधा हो जाए। और रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो शेल्टर है उसको एक्सटेंशन किया जाए, हाई लेवल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए। रेलवे स्टेशन पर एक आधुनिक सुविधाओं युक्त वेटिंग हॉल का निर्माण किया जाना चाहिए और कैफेटेरिया। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाया जाए तथा स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का सुगम एवं भव्य निर्माण, ये भी मांग हमने पत्र के द्वारा की है। एक और मांग मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि सलाहकार समिति के आप सदस्य भी हैं, तो एक मांग यहाँ सुजानगढ़ में रह के बहुत बार उठती है शिकरनोखा रेलवे लाइन को लेकर के। तो उस संबंध में आपकी किस तरह के प्रयास हैं या एमपी साहब की किस तरह के प्रयास हैं? जी, सांसद साहब इसके लिए लंबे समय से प्रयास रहता है और अभी कल ही उन्होंने संसद में इस बारे में जिक्र किया, इस मांग को पुनः उठाया है कि सिकरनोखा रेल मार्ग जो इस क्षेत्र की बहुप्रतीक्षा है उसको जल्दी इस पर विचार करके और इसको पूरा किया जाए।
सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सुजानगढ़ में रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी सुविधाओं का विस्तार होना है। अभी इसके सर्वे चल रहे हैं, हर स्टेशन पर सर्वे हो रहे हैं। जो जो स्टेशन डिवीज़न के सेलेक्ट हुए हैं, सुजानगढ़ में भी सर्वे हो रहे हैं। और सुजानगढ़ के स्टेशन मास्टर प्रहलाद जी मीणा मेरे साथ में हैं। सर, यहाँ जो सर्वे हुआ है उसमें आपने किस तरह से जो सजेशन दिया है, क्योंकि आप यहाँ से स्टेशन मास्टर हैं तो यहाँ की जो आवश्यकताओं को भलीभांति जानते हैं। जो रेलवे ने यात्री सुविधाओं के लिए जो एजेंसियों को सर्वे दिया है, उसमें मैंने स्टेशन की तरफ से जो मांगे रखी है या उस सर्वे में जो मैंने नोट कराया है वो इस प्रकार है। एक जनरल वेटिंग हाई क्लास वेटिंग रूम जो कि एक बड़ा होना चाहिए, वर्तमान में अभी छोटा है, उसकी मांग रखी गई है। वीआईपी कम एसएस ऑफिस की मैंने डिमांड रखी है। जनरल क्लास का वेटिंग रूम बड़ा, स्टेशन कार्यालय की नई बिल्डिंग, 2 एफओवी, 4 दोनों प्लेटफार्मों पर 2-2 बड़े शेड, दोनों प्लेटफार्म पर अच्छी पानी की मीठे पानी की व्यवस्था और दोनों एफओबी पे लिफ्ट की सुविधा आदि कई सारी ऐसी मांगें रखी गई है जिससे यात्री सुविधाओं में विस्तार हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत योजना के तहत सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन का जो है चुनाव हुआ है और यहाँ पर सर्वे चल रहा है। तो उसी सर्वे के तहत किस तरह की मांगें यहाँ से उठ रही है, हमने स्टेशन मास्टर साहब से भी बात की और विजय जी चौहान से भी बात की। यहाँ रेलवे स्टेशन में हाई लेवल रेलवे स्टेशन बनने की आवश्यकता है। 1, 2, 3 रेलवे स्टेशन, तीसरा जो प्लेटफॉर्म है उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। प्लेटफॉर्म के लिए एक पटरी डालने की आवश्यकता है, पश्चिमी द्वार बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो बिल्डिंग है वो नई बना करके और पार्किंग की बढ़िया सुविधा के साथ नई बिल्डिंग और पार्किंग समुचित व्यवस्था के साथ बनाए जाने की जो बहुत मांगे हैं वो मांगे यहाँ से उठाई जा रही है। वो बातचीत हमने की। एक इसी जब पश्चिमी द्वार की बात चली है तो पश्चिमी द्वार की तरफ ही रहने वाले पार्षद हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो डिमांड विजय जी ने उठाई है कि पश्चिमी द्वार एक इधर से होना चाहिए, आप उधर ही रहते हैं और आप खुद जनप्रतिनिधि है, इस डिमांड को किस तरह देखते हैं? ये एक सराहनीय डिमांड की गई है हमारे विजय जी चौहान जी द्वारा। हमारे वार्ड में ये सालों से समस्या चली आ रही है, तो मैं विजय जी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये मांग उठाने में हमारा सहयोग किया है। और यदि ये समस्या का समाधान होता है तो हमारे वार्ड को सबसे बड़ी राहत का कार्य होगा। रिचपाल जी बिजाणिया जो कि नगर परिषद के उप नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आप नगर परिषद में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना जो है सुजानगढ़ की जनता कर रही है? सुजानगढ़ में ये जो अमृत जो लिया है राव जी सांसद ने, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और लगभग मेरे हिसाब से 15 करोड़ तक का इसमें बजट रहेगा। तो मेरी DRUCC मेंबर हैं विजय जी चौहान के माध्यम से मैं राहुल जी कसवा और वैष्णव जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ एक काफ़ी विकसित शहर में गिना जा रहा है अभी। तो मेरा निवेदन है उनसे कि ये हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और यात्री जो भी आते हैं यहाँ से दूर दराज पूरे देश से आते हैं सालासर बालाजी दर्शन करने, खाटू श्याम जी दर्शन करने, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक बढ़िया सुनियोजित तरीके से इसको हाईटेक बनाया जाए, यही निवेदन। आप पूरे नगर परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विपक्ष का। मैं ये जो पश्चिमी द्वार की जो मांग उठाई जा रही है कि 35% आबादी उधर रहती है, तो वो मांग कितनी जायज़ लग रही है? ये एकदम बहुत बढ़िया मांग की है विजय जी चौहान ने और मैं इसकी सराहना करता हूं कि ये जो 35% जनसंख्या रहती है उधर पटरियों के पार, ये बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के सलेक्शन के पश्चात किस तरह का मांग पत्र यहाँ के लोगों के द्वारा सौंपा जा रहा है, लोगों की क्या डिमांड्स है, उन पर हमने खास जानकारी लेने की कोशिश की। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन से मैं नागेश कुमार कौशिक, सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।